वेलकम टू सफलता सफलता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान से अति महत्वपूर्ण एक लाइन वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे आपका हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पाला पड़ता ही होगा। ये सामान्य विज्ञान का भाग 1 है जिसमें कुल 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? इसका उत्तर होगा जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा यकृत। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा यकृत। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? इसका उत्तर होगा तिल्ली, जिसको कि स्प्लीन भी बोला जाता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा तिल्ली। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा क्वांटोसोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा शरीर को बीमारियों से बचाना। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं, जिसको कि WBC भी कहा जाता है, का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसका उत्तर होगा 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न होगा, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? इसका उत्तर होगा वृक्क, जिसको कि किडनी भी कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य किडनी करता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर, जी हाँ, मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसका उत्तर होगा सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर होगा जीरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? इसका उत्तर होगा कैल्शियम। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका उत्तर होगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को हम ऑडियोमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा जीवाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? इसका उत्तर होगा बैंगनी।
श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? इसका उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? इसका उत्तर होगा वृक्क, जिसको कि हम किडनी भी बोलते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वृक्क। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका उत्तर होगा आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, प्रत्यावर्ती धारा का माप किस यंत्र से किया जाता है? इसका उत्तर होगा तप्त तार एमीटर। प्रत्यावर्ती धारा का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा तप्त तार एमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव रक्त का पीएच होता है। इसका उत्तर होगा 7.5। मानव रक्त का पीएच मान होता है, इसका उत्तर होगा 7.5। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? इसका उत्तर होगा कार्बन। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर होगा केपलर ने। ग्रह गति प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर होगा केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर होगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न। हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न होगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा पानी। पानी जो है वो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? इसका उत्तर होगा हीरे के भार का मात्रक। जी हाँ, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा हीरे के भार का मात्रक। अगला प्रश्न देखेंगे, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? इसका उत्तर होगा जिंक का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका उत्तर होगा जिंक का। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? इसका उत्तर होगा 5.5 ग्राम। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर होगा शैवाल का। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है?
तो इसका उत्तर होगा शैवाल का। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? इसका उत्तर होगा हिपैरिन की उपस्थिति। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? इसका उत्तर होगा कन्वेक्शन द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका उत्तर होगा कन्वेक्शन द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? इसका उत्तर होगा एड्स। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? इसका उत्तर होगा पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? इसका उत्तर होगा प्रोटीन। पित्त का निर्माण शरीर की किस भाग में होता है? इसका उत्तर होगा यकृत, लीवर। अगला प्रश्न देखेंगे, हीरे की चमक होती है? इसका उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे की चमक जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? इसका उत्तर होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? इसका उत्तर होगा जोन्स साल्क ने। पोलियो का टीका सर्वप्रथम जोन्स साल्क ने तैयार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? इसका उत्तर होगा मीथेन। गोबर गैस का मुख्य संघटक मीथेन है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? इसका उत्तर होगा 72 बार। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? इसका उत्तर होगा रक्तदाब। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन डी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।